हुकूमत पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम 2026 देने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि सदर ट्रंप की मुदाखलत से दोनों जोहरी रियासतों के दरमियान जंग टल गई, वरना तनाज़ा से खित्ते में तबाहकुन नताइज होते। सदर ट्रंप को फैसला कुन सिफारती मुदाखलत और कलीदी क़यादत के एतराफ़ में नोबेल इनाम मिलना चाहिए। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल जाहरियत देखी, जो इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस किया। मसला कश्मीर के हल में सदर ट्रंप की मुखलिसाना पेशकशें भी काबिल तारीफ हैं। पाक भारत जंग रुकवाने पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। ईरान इसराइल तनाज़ा पर मुकम्मल नजर है। तेहरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, कहा इसराइल ठीक जा रहा है, रुकना बहुत मुश्किल होगा। ईरान के एटमी हथियारों से मुतालिक इंटेलिजेंस सरबराह तुलसी गैबार्ड का बयान गलत करार। वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का राबिता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, ईरान इसराइल तनाज़े पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का कशीदगी के पुरअमन हल पर जोर। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का अयादा। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए पाक भारत बामानी मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। कश्मीर सिंध तास मुआहदे और इंसदाद दहशत गर्दी समेत तमाम तस्वीया तलब मसाइल पर बातचीत की पेशकश। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत की तारीफ। पाकिस्तान आने की दावत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर की हालिया मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार। मार्को रूबियो की इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। अमरीका के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। ये इंडिया की बड़ी नाकामी है। बिलावल भुट्टो का सिफारती मिशन के बाद वतन वापसी पर कराची में खिताब, कहा आलमी बिरादरी हमारा मौकिफ मान गई। कश्मीर अब भारत का अंदरूनी मामला नहीं रहा, इसे सिंध तास मुआहदा भी मानना पड़ेगा, वरना तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। पानी जिंदगी और मौत का मामला है। हम जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन सिंधु पर समझौता नहीं करेंगे। पीपी चेयरमैन का दहशत गर्दी के खात्मे का अज़्म, बोले पाकिस्तान और भारत को मिलकर अमन के दुश्मनों का मुकाबला करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सलामती कौंसिल से खिताब में कहा अमन को मौका दिया जाए। कशीदगी का हल सिफारतकारी से ही मुमकिन है। तनाज़ा बढ़ा तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान की जानिब से इसराइली जारहियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत। सेहूनी हमलों ने खित्ते के अमन को संगीन खतरात में डाल दिया। आलमी बरादरी मुजरिमाना कार्रवाइयों पर इसराइल को जवाब दे ठहराए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन पूरी दुनिया की जरूरत। आलमी बरादरी ईरान इसराइल तनाज़े के खात्मे के लिए इत्तफाक करे। चीनी सफीर का मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का मशवरा। इसराइल की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं। सलामती काउंसिल सीज फायर के लिए किरदार अदा करे। रूसी मंदूब का मुतालिबा। अमरीकी मंदूब ने ईरान को कशीदगी का जिम्मेदार करार दे दिया, कहा अभी वक्त है ईरानी क़यादत दुरुस्त फैसला करे। इसराइल ने ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले, IAEA सरबराह का खिताब। इसराइली जारहियत में अमेरिका भी फरीक है। जब तक हमले बंद नहीं होते मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का 2 टोक ऐलान। जिनेवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल से खिताब में अब्बास इराक़ची ने कहा 15 जून को अमेरिका के साथ मुआहदे की दस्तावेज़ात पर बात करने वाले थे। इसराइल ने हमला करके सिफारती अमल को धोखा दिया। हर सूरत अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों से मुलाकात। ईरान में हुकूमत गिराना हमारा मकसद नहीं। इसराइली वजीर आजम का यू टर्न। नेतन्याहू ने कहा ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकना पहला और मिसाइल प्रोग्राम खत्म करवाना दूसरा हदफ है। हमारा डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को नहीं रोक सका। सेहूनी फौज ने सच तस्लीम कर लिया। तेहरान के हमलों के बाद साइंसी मैदान में कई बरस पीछे चले गए। इसराइली साइंसदानों का एतराफ। आयरन डोम मिसाइल रोकने में नाकाम। ईरान ने इसराइल का बीर सबा टेक्नोलॉजी सेंटर तबाह कर दिया। आग भड़क उठी, 18 अफराद जख्मी। हैफा में भी शदीद नुकसान। इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। दुश्मन के साथ वही सलूक होगा जिसका वो मुस्तहिक है। ईरानी सुप्रीम लीडर का फिर वाज़ेह पैगाम।
सदर मसूद पिज़िशकियान बोले, दुश्मन की जारहियत को गैर मशरू तौर पर रोकना ही जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता है। इसराइल ईरान में शहरी अहदाफ को निशाना बनाने लगा। ईरानी वजारत सेहत की तेहरान में अस्पताल पर रॉकेट हमले की तस्दीक। सेहूनी फौज का मजीद दर्जनों अहदाफ को टारगेट करने, एक और एटमी साइंसदान को मारने का दावा। 60 तैयारों की मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स और जौहरी तहकीकाती मरकज पर बमबारी। मोसाद का एक और एजेंट पकड़ा गया। वैसी वज़ीर ख़ारजा इजलास आज इस्तांबुल में होगा। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार शिरकत के लिए तुर्की पहुंच गए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म की ग्रैंड यूथ अवार्ड की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में फ्रंट लाइन पर रहा। दुनिया को पुरअमन और महफूज बनाने के लिए बेपनाह इंसानी और मुआशी कुर्बानियां दी। बाज़ इलाकाई अनासिर दहशतगर्दी को बतौर हाइब्रिड वॉरफेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिफारतकारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी ही अमन का वाहिद रास्ता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाशिंगटन में मुमताज स्कॉलर, सीनियर तज्ज़ियाकारों और आलमी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने रख दिया। इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फ़ाल किरदार का अज़्म। कहा, पाकिस्तान में IT, ज़राअत, कानकनी और मादनियात के वसी और कम इस्तेमाल शुदा ज़ख़ायर हैं। बैनुल अक़वामी शराकत दारों को मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका खुशहाली के मौक़े तलाश करने की दावत। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। JUI सरबराह के साहबजादे असद महमूद पर हमले और अगवा की कोशिश पर इजहार तशवीश। शहबाज शरीफ का मुलविस अफराद को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने का हुक्म। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मुल्क में मिसाली जमहूरी हुकूमत नहीं, ये हाइब्रिड मॉडल है जिसके शानदार नताइज सामने आ रहे हैं। 90 की दहाई में इस मॉडल को अपनाया जाता तो आज पाकिस्तान के हालात बहुत मुख्तलिफ होते। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, हमने बाहमी मुशावरत से इख्तियारात तकसीम कर रखे हैं। वज़ीर आज़म तमाम फैसले आज़ादी के साथ कर रहे हैं। मुआशी और गवर्नेंस के मसाइल से निजात तक यही सिस्टम चलता रहेगा। मलियाती बिल में मुतारिफ करवाएगी तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर आला इख्तियाराती कमेटी कायम। वज़ीर ख़जाना सरबराह होंगे। कमेटी मुजवज़ा तरामीम का दोबारा जायजा लेगी। सिफारिशात जल्द शहबाज शरीफ को पेश की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की साजिशें जारी है। यही कुछ होता रहा तो किसी भी वक्त असेंबली तहलील कर देंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की धमकी। वीडियो पैगाम में कहा, सूबाई बजट पास नहीं करते तो विफाक माली इमरजेंसी की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा का कंट्रोल संभाल लेता। कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। गवर्नर हाउस कराची में इजलास की इजाजत न मिलने का तनाज़ा अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट का कायम मकाम गवर्नर के लिए दफ्तर खोलने का हुक्म। अमल दरामद की रिपोर्ट पीर को तलब कर ली। इजलास के लिए गया तो बताया गया कामरान टिसोरी मुल्क से बाहर हैं। दफातर की चाबियां साथ ले गए। कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह का मौक़िफ़। अदालती अहकामात के बाद गवर्नर हाउस आमद। अमले से मुलाकात। अवैस कादिर के इल्ज़ामात गलत फहमी का नतीजा। मखसूस ऑफिस पेशगी तैयार था, मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना था तो बर वक्त आगाह करते। तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। कामरान टिसोरी की वाक़े की इंक्वायरी की हिदायत। कहा, अवैस कादिर काबिल एहतराम है। गवर्नर की चाबियां साथ ले जाने से मुतालिक बयान में कोई सदाकत नहीं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद अबड़ो की तरदीद। बीवी से लड़ाई। कराची में सफाक शौहर ने 10 माह के बेटे को चूल्हे पर रखकर जला दिया। कमसिन तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम गिरफ्तार। इमदादी प्रोग्राम मजाक खाने के लिए मट्टी के सिवा कुछ नहीं बचा। गजा में फलस्तीनी बच्चा बेबसी बयान करते हुए रो पड़ा। सिहूनी दहशतगर्दी जारी। इसराइली फौज ने फिर इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी। 24 घंटे में मजीद 82 बेगुनाह शहीद। समा की आवाज। मिल्ली नगमों का सबसे बड़ा मुकाबला। मुल्क भर से 16 बेहतरीन आवाजें जादू जगाएंगी, लहू गरमाएंगी। उस्ताद गुलाम अली खान, इसरार शाह और सारा रजा खान जज। समा की आवाज 22 जून से 14 अगस्त तक हर इतवार रात 11:05 पर सिर्फ समा पर।